इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16A ऑफ आदर्श अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx, लिमिट मेरा दिया हुआ है 0 से π/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपके पास cos स्क्वायर x का तो कोई फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो है नहीं। ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंपल फॉर्म में लिखिएगा। देखिए, आपके पास इसका फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x क्या होता है बताइए, 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, यहां से आपका cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा बताइए, cos स्क्वायर x आ जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। इसको हम उठा के यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए उसका तो हमें एक और चीज बताते हैं, साइन स्क्वायर x है तो इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1 माइनस cos 2x में लग क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, यहां से हम sin स्क्वायर x का वैल्यू उठा लेंगे। ठीक है, देखिए 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट मेरा 0 से π/2 a cos स्क्वायर x की जगह हम डालेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस b sin स्क्वायर x की जगह हम ये डालेंगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, अब होल का dx। ठीक है, चलिए यहां तक बात आपको समझ में है। चलिए अब इसको थोड़ा क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट में 0 से π/2। ठीक, चलिए अब हम i इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, 0 से π/2। ओके, देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू a/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस a/2, हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो a इंटू 1 डिवाइड बाई 2 ये हो गया, a cos 2x बटा में 2 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए उसी तरह सेम यहाँ पर b/2 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस यहाँ पर b/2 इंटू cos 2x हो जाएगा। बात समझ में आए, हमने ब्रैकेट खोल दिया है। चलिए dx, ये फॉर्मूला वाला सेक्शन। चलिए अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना है। चलिए a/2 है कांस्टेंट, a/2 dx, इसका x हो जाएगा। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर चलेंगे, a/2 cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड कर देंगे, प्लस b/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस b/2 सेम उसी तरह cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में है। चलिए अब हमको लिमिट भी डालना है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट 0 से π/2 डालना है। ठीक है, चलिए i इक्वल टू अपर लिमिट डालिएगा तो क्या हो जाएगा, π/2 डालेंगे यहाँ पर a/2 इंटू π/2। ठीक है, प्लस a/2 इंटू साइन 2 इंटू π/2 मीन साइन पाई हो जाएगा बटा में 2। ठीक है, प्लस b/2 इंटू एक्स की जगह π/2 हो जाएगा, माइनस सॉरी फॉर दैट, आपका यहाँ पर b/2, यहाँ पर हम x के ऊपर क्या डालेंगे π/2 अपर लिमिट, तो साइन 2 π/2 मेरा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, नीचे मेरा 2 तो है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी मेरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट में आपको टर्म क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आपका फर्स्ट अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ a π/4 आ गया, साइन पाई 0 खत्म हो गया, यहाँ पर b π/4 आ जा रहा है, यहाँ पर माइनस साइन पाई 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लीजिएगा π/4, तो मेरा क्या आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। बात समझ में आ रहा,
चलिए तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया। cos स्क्वायर x के जगह पर आपको डाल देना है 1 प्लस cos 2x/2, sin स्क्वायर x के जगह पर डाल देना है मेरा 1 माइनस cos 2x/2, उसके आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपको यदि सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन वाला बटन सब्सक्राइब के बगल में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको काम अच्छा लग रहा है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। लिमिट मैंने दिया हुआ है π/3 से π/4, π/3 से π/4। ठीक है, चलिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशन में जाना है। चलिए कलर चेंज करते हैं, यहां पर i लिखना है और tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा। चलिए इसको हमने a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालिए यहाँ पर π/3 से π/4 लोअर से अपर। ठीक है, dx। चलिए एक और चीज आपको समझना है, tan स्क्वायर का आप डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा शुरू से, आप डायरेक्ट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है tan x होता है। सेम उसी तरह cot स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों को हम पुट कर देंगे तो tan स्क्वायर x के जगह पे हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर x के जगह पर मेरा cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 tan x इंटू cot x क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आपका cot x इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x होता है। ठीक है, ये डालिएगा तो tan x इंटू cot x मेरा क्या हो जाएगा, आपस में स्क्वायर होता है तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में। चलिए इसका होल का dx, लिमिट तो आपका वही π/3 से π/4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सिंपलीफिकेशन कीजिए। देखिए sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, यहाँ कुछ चल रहा है आस पास में, उससे ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा -1 -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका बचा ये वाला टर्म, लिमिट तो मेरा π/3 से π/4 ही है। i मेरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सिंपल सा cosec स्क्वायर x माइनस cot x, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए π/3 से π/4। चलिए डालिए वैल्यू, चलिए वैल्यू डालते हैं हम। देखिए अपर लिमिट डालिएगा तो tan π/4 मेरा tan π/4 माइनस cot π/4, अपर लिमिट हो गया अब माइनस। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मेरा tan π/3 माइनस cot π/3, π/3 का मतलब क्या, 60 डिग्री। ओके, चलिए tan π/4 1/√2 हो जाता है, मतलब tan 45 1/√2 cot 45 सेम आपको क्या होगा, सॉरी यहाँ पर tan 45 तो मेरा 1 होता है ना, sin 45 आपका क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1 इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 हो जाएगा, माइनस tan π/3 मेरा क्या था tan 60 मेरा √3 होता है। ठीक है, माइनस cot π/3 इसका उल्टा 1/√3। चलिए तो ये मेरा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आ जाएगा ये i इक्वल टू माइनस ऑफ ये 3 माइनस 1 2 बटा में √3, मेरा आंसर हो जाएगा i, मेरा वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन का माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 43 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, मेरा cos टू द पावर 4x dx। ठीक, चलिए अब हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पर जब भी आपका स्क्वायर वाला टर्म रहे, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखिए cos स्क्वायर x का आप क्या पुट किए थे, देखिए 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, अब इसको हम चेंज करते हैं, cos टू दी पावर 4x है ना, इसको हम लिखेंगे क्या चीज, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 1 प्लस cos 2x मेरा क्या होता है 2 को, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, मींस स्क्वायर वाला टर्म को हम हटा देंगे। ठीक है, उससे आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम cos स्क्वायर x का वैल्यू डाल दिए। चलिए अब इसका हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो मेरा आ जाएगा ये इधर cos टू दी पावर 4x ही है। ठीक है, इसी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, cos स्क्वायर 2x। ठीक है, प्लस 2 cos 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई आपका क्या टर्म आ जाएगा, नीचे मेरा 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए फिर से आपका स्क्वायर का टर्म आ गया है यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर का टर्म आ गया तो आपका फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है। ठीक है, आपको पता होगा जब भी आपका यहाँ पर 1 प्लस cos 4x लिखेंगे, देखिए 1 प्लस cos 2x है, 2x है तो आपका यहाँ एंगल हाफ है, 2 cos स्क्वायर 2x का एंगल हाफ करेंगे तो x हो जाएगा। उसी तरह हम यदि 1 प्लस cos 4x है, 2 cos स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है, एंगल का हाफ मींस 4x का 2x हो जाएगा। इसीलिए मेरा cos स्क्वायर 2x यहां से क्या आ जाएगा बताइए, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्या चीज, cos स्क्वायर 2x की जगह पर cos स्क्वायर 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस cos 4x बटा में 2 पुट कर देंगे। ठीक है, आपका सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। अभी हम इंटीग्रेशन एक बार भी नहीं किए। ठीक है, चलिए cos टू द पावर 4x मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 बटा 4 हम बाहर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को हम चेंज करेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2x। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा 1/4 प्लस आपका यहाँ पर इसको 1/4 को बाहर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस इसको लिख देंगे 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2x। ठीक है, ये टर्म दोनों को अलग अलग कर दी, तो 1 प्लस 1/2 मेरा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस सिंपल फॉर्म में हमारा cos टू द पावर 4x आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से π/2 है, cos 4x का वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ से 1/4 3/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, i इक्वल टू 1/4 बाहर रखेंगे, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा 3/2x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 4x डिवाइडेड बाई 2 तो है ही पहले से, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2 है। ठीक है, बस थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा होगा ही, यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा किस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा, अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट डालिए, यहाँ पर π/2 डालिएगा तो π/2 क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डालिएगा π/2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर डालिएगा क्या, 2 इंटू पाई बाई 2 मीन 2 कैंसिल में 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस लोअर लिमिट ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, ठीक है, 0 सारा हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट में। चलिए तो मेरा आई आ गया 1/4 इंटू 3 पाई बाई 4, मेरा आ जाएगा 3 पाई बाई 16। देखते हैं क्या सही है कि नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। चलिए ये सही है, बहुत अच्छा। देखिए बस आपको सिंपल फॉर्म में लाना है, ये 1 + cos 2x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन, यह भी लंबा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a दिया हुआ है लिमिट dx डिवाइडेड बाय, मेरा दिया हुआ है ax प्लस क्वेश्चन में क्या a स्क्वायर माइनस x। ओके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो बेस दिया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में है आपका ax स्क्वायर, आप ये स्पेशल इंटीग्रल का bx प्लस c, ठीक है। इसको ये आप a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों आपको फॉर्म है, तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है मेरा, इसको हम ये दिया हुआ है मेरा माइनस, हम x स्क्वायर वाला को फिर से आगे लिखेंगे, उसके बाद x वाला को जैसे इस फॉर्म में प्लस ax प्लस a स्क्वायर। ओके चलिए हमारा माइनस वाला को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म रहेगा। x स्क्वायर जनरल फॉर्म में जैसे रहता है, माइनस को कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए ये टर्म हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपको हमने बताया ही, स्पेशल इंटीग्रल बहुत डिटेल में पढ़ाया हमने। चलिए x का x स्क्वायर है, इसको हम x लिखेंगे, ठीक है, माइनस आपका x का कोफिशिएंट क्या है, a बाई a है, तो आपको क्या लिखेंगे माइनस a है, तो इसको हाफ करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस a बाई 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ओके बात समझ में है। चलिए ऐसे करते हैं, उसका माइनस ऑफ इसी का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा a माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म तो है माइनस a स्क्वायर। चलिए ठीक है, फर्स्ट रूल कैसे करते हैं, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं, इसका हम x लिख देते हैं, उसका x का जो कोफिशिएंट होता है जैसे माइनस है, इसका आधा करेंगे, माइनस a बाई 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसका माइनस, और यहाँ पे जो टर्म है इसका होल स्क्वायर का घटाना है, उसका ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, उसका ये टर्म लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, अब इसको 1 + 1/4 क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, माइनस दोनों में तो माइनस 5/4 का y/4 a स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब a स्क्वायर का फॉर्म में तो है नहीं, ये a स्क्वायर का फॉर्म में है, लेकिन ये मेरा 5/4 नहीं है, तो आप √5/2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर सॉरी। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा टर्म आपका सेम फॉर्म में आ जाएगा, √4/5/2 a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म में आएंगे। चलिए आई मेरा हो गया, यही आपको तोड़ना था, 0 से a dx डिवाइडेड बाई √5/2 a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म आ गया आपका, ठीक है। आपका आ गया dx इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका आपका क्या होता है वैल्यू, आपका जो टर्म आया dA इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है 1/2a log a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x पर a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा a के जगह पर आपका ये पूरा टर्म है, ठीक है। चलिए तो हमारा i हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखें
1/2 इंटू ए गया पूरा टर्म रूट अंडर 5/2 ए, ठीक है। लॉग मोड ए प्लस एक्स मीन्स रूट अंडर 5/2 ए प्लस एक्स गया भाई ये पूरा टर्म मीन्स एक्स माइनस ए बटा में 2 डिवाइड बाय सेम आपका नीचे रूट अंडर 5/2 ए माइनस एक्स का पूरा टर्म लिखेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू मीन्स माइनस एक्स प्लस ए बाई टू हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका लिमिट भी लिखना पड़ेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 0 से a, ठीक है। 0 से a है, ठीक है। i मेरा क्या हो जाएगा 2 से 2 उड़ा देंगे यहां पे आ जाएगा 1/रूट अंडर 5a हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहां पर लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो मेरा टर्म जो आ जाएगा अब देखिएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डालना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं लॉग अपर लिमिट डालते हैं तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा x का ए डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा रूट अंडर 5/2a प्लस x के ऊपर a डालेंगे तो a माइनस a/2 मींस 1 माइनस a बाय ये यहाँ पे a डालेंगे तो a माइनस a/2 मेरा क्या हो जाएगा सिंपल सा a/2 बचेगा, ठीक है। बट अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन पहले ही कर ले रहे हैं। एक यहाँ पर a डालेंगे तो मेरा माइनस a प्लस a/2 क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। रूट अंडर 5/2a माइनस ए प्लस माइनस a/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अपर लिमिट डाल दिया मैंने, लोअर लिमिट डालते हैं तो माइनस लॉग x का पे 0 डालना है यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 5/2a x का पे 0 डालेंगे तो माइनस a/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा रूट अंडर 5/2a x का पे 0 यार, ठीक है। चलिए अपर लिमिट डाल दी ए, लोअर लिमिट डाल के आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ कैलकुलेशन है तो हम इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें। चलिए लिखते हैं इधर पहले उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1/रूट अंडर 5a है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या था लॉग क्या था रूट अंडर 5/2a है ना, नीचे भी है सेम उसी तरह का रूट अंडर 5/2a। यहाँ पर देखते हैं माइनस में लॉग रूट अंडर 5/2a यहाँ भी है मेरा रूट अंडर 5/2a। अब देखते हैं कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। यहाँ पर प्लस है माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस a/2 है, यहाँ माइनस a/2 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस a/2 है, यहाँ प्लस a/2 है, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं अब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन आपका a यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका a ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो आपका a उड़ा देते हैं सब जगह। बात समझ में आया? चलिए हमने उड़ा दिया, चलिए आपको अलग से ही बताते हैं। चलिए 1/रूट अंडर एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। चलिए यहाँ से हम कॉमन ले लिए a/2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, यहाँ पर बचेगा कि a/2 कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 5 + 1, ठीक है। नीचे बचेगा मेरा रूट, यहाँ भी a/2 कॉमन ले सकते हैं रूट अंडर 5 - 1 सिंपल सा लॉग a है ना a/2 लॉग यहाँ भी a/2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर में तो रूट अंडर 5 - 1 यहाँ भी a/2 कॉमन ले सकते हैं तो रूट अंडर 5 + 1, ठीक है। तो अपर इससे उड़ा देते हैं इसको उड़ा देते हैं। मेरा जो बचेगा उसके बाद i = 1/रूट अंडर 5a लॉग यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करना रूट अंडर 5 + 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 - 1 माइनस लॉग रूट अंडर 5 - 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 + 1, ठीक है। अब a log a माइनस log b हमने कितना बार आपको बताया log a माइनस log b क्या होता है log a बटा में b होता है, ठीक है। हम इसको करते सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करना है 1 डिवाइडेड रूट अंडर 5a log a/b a की जगह पर ये है मींस रूट अंडर 5 + 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 - 1, ठीक है। b है आपका डिवाइडेड बाय b
ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे b से, तो आपका ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, मींस रूट अंडर 5 प्लस 1 ऊपर चला गया, रूट अंडर 5 माइनस 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब और भी इसको सिंपलीफाई करना है आपको, और आगे 1 बाई रूट अंडर 5a log a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो रूट अंडर 5 प्लस 1 का ये मेरा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 प्लस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर a प्लस b है ना, देखिए रूट अंडर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हमको करना है, a का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर 5, 1 का 1 प्लस 2 इंटू रूट 5, सेम उसी तरह नीचे वाला करेंगे तो 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट अंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा, चलिए तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे मेरा क्या आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस 2 में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, यहाँ भी 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको उड़ा देना है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है इसमें से वेरिफिकेशन, उसको भी कर लेते हैं। i इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 5a log, ऊपर क्या था 3 प्लस रूट अंडर 5, नीचे था मेरा 3 माइनस रूट 5, यही है ना। ठीक, अब इसको इस वाले टर्म को रेशनलाइज कर लीजिए, मींस 3 प्लस रूट 5 से ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 से कर लीजिए। ठीक है, तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 5a log, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस 3 दूना 6 रूट 5, ये मेरा आ जाएगा a स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर में 9 हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा i इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 5a log, ये तो हो जाएगा 9 5 14 प्लस 6 रूट 5, ये मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जब इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत टाइम लग गया। चलिए लॉग, अब 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 7 प्लस 3 रूट 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये मेरा 4, इससे उड़ा देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 1 बाई रूट अंडर 5a log 7 प्लस 3 रूट 5, 2 से 4 काटे थे 2 बचा। ठीक है, चलिए यही आपका क्या था, आंसर था, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, टाइम इसीलिए लग गया। चलिए अब नेक्स्ट कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 45। चलिए ये भी आपका स्पेशल इंटीग्रल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर में दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट दिया हुआ है मेरा 1/4 से 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर जो आपका टर्म दिया हुआ है मेरा सिंपल सा फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरा टर्म यहाँ 0 है। ठीक, इसको आप सिंपल सा फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए आपका ये टर्म दिया हुआ है सॉरी, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये टर्म दिया हुआ, सी यहाँ पर 0 है। चलिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल में माइनस कॉमन ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने तोड़ना सिखाया है, माइनस को बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हम एक्स लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, इसका आधा करेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टर्म में नहीं दिख रहा है, इस 1/4 को ए स्क्वायर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टर्म आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, आंसर निकालना है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/4 से 1/2। ठीक है,
चलिए इंटीग्रेशन, यहाँ रूट भी है तो रूट लगा देते हैं, फॉर्मूला रूट का लगेगा, ठीक है। ये अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बटा ए प्लस कांस्टेंट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आई हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का पूरा टर्म एक्स माइनस 1/2 और मेरा ये टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका ए क्या होगा 1/2, ठीक है। लिमिट मेरा दिया हुआ 1/2 से 1/4, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं आपका साइन इनवर्स ऑफ ये मेरा आ जाएगा 2x माइनस 1, नीचे मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 1 बटा 2 आएगा, नीचे मेरा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 1/2 1/4 डालते हैं। चलिए अपर लिमिट डालते हैं, 1/2 डालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 into 1/2 मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 into 1/4 माइनस 1 आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये मेरा 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, ये मेरा साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। ये मेरा साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो ये मेरा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन इनवर्स ये तो मेरा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो π/6 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 46 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सब में आपका ये स्पेशल इंटीग्रल लंबा क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 मेरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 रूट अंडर ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। इसको अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0 से 1, यही मेरा आई हो जाएगा dx, ठीक है। सेम आपका यही टर्म है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसको क्या कन्वर्ट किया था 1/2 का होल स्क्वायर, सेम आपका x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 0 से 1 रूट अंडर ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है dx। आपका ये फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा x/2 रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में प्लस में कांस्टेंट होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपके x/2 मींस ये पूरा टर्म x माइनस 1 बटा में 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस ये पूरा टर्म, ये आपका पूरा टर्म किसके बराबर है x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये आप यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे ये पूरा टर्म भी लिखेंगे तो आपका वो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए प्लस a स्क्वायर बाय 2, a के जब क्या 1/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बटा में 2, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x, x क्या होगा x माइनस 2 x माइनस 1/2 सॉरी a क्या होगा 1/2, लिमिट डालना है 0 से 1। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 1 बटा में 2, तब 2 कैंसिल हो जाता है मेरा 2x माइनस 1, ये मेरा 1/8 आ जाएगा, 1/4 ये आएगा, नीचे 2 है तो 1/8 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह साइन इनवर्स 2x माइनस 1 बटा में 2 आएगा तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए 0 से 1
अब हम 1 डाल देते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। यदि हम यहाँ पर अपर लिमिट 1 डाल रहे हैं, देखिए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस आपका यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर यदि 1 डालेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, ओके, माइनस अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट यहाँ 0 डालेंगे तो ऊपर टर्म 0, यहाँ पर 1/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर यदि 0 डालेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा, ओके, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो आपका साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस क्या, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है तो माइनस आगे ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा प्लस 1/8 साइन इनवर्स ऑफ 1 फिर से 5/2, ठीक है, बात समझ में है। चलिए दोनों सेम है, आपका पाई/16 ये भी है, पाई/16 ये है, 2π/16 लिख सकते हैं, इससे से उड़ा देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा π/8 आ जाएगा, ठीक, ये आंसर है, देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम 47 लेते हैं, ठीक है, 47 48 सब आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। हम 47 लेते हैं क्वेश्चन, जल्दी से उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 47 लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है मेरा dx डिवाइडेड बाई x² इंटू x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट मेरा दिया हुआ है 1 से क्या 3 है, ठीक। चलिए आपका हमको यहाँ पर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है, आपको दिख रहा है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है। देखिए ऊपर का आपका पावर कितना है 0 है, x का पावर कोई टर्म ही नहीं, नीचे क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया तो आपको क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x + 1, इसको हम करेंगे तो a/x प्लस b/, या रिपीटेड वाला है तो इसको रिपीटेड की तरह ट्रीट करेंगे, a/x प्लस b/x² दो टर्म चलता है, ये मेरा सिंपल सा है c/x + 1। यहाँ इस इक्वेशन से आपको abc का वैल्यू फाइंड कर लेना है और आपको क्वेश्चन में डालना है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x + 1 हो जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लिए, x² इंटू x + 1 आ गया। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू x इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x², ओके, इससे उड़ा देंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 1 प्लस c इंटू x²। यहां से आपको क्या कर लेना है, a b c का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है, ठीक है। आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आपको आता होगा पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे abc का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो वैल्यू पुट करके करेंगे, एक करते हैं आपको दोनों का, आपको ये पूरा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसका हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, x = 0 डालते हैं तो मेरा देखते हैं क्या आता है, x = यदि हम 0 डाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 = x = 0 डालेंगे, x = 0 डालेंगे तो ये वाला a इंटू ये तो 0 हो जाएगा, किसी में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b इंटू 0 + 1 b हो जाएगा, ठीक है। तो आपका b का वैल्यू आ गया 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह हम पुट करेंगे x = -1, यहाँ से हम टर्म सब ले रहे हैं, ठीक है। x = -1 लेंगे तो 1 इक्वल यहाँ क्या x = -1 लेंगे तो ये रखो 0, ये भी टर्म 0, तो c इंटू -1 का होल स्क्वायर c आ जाएगा, c = मेरा 1, ठीक है। सेम आपको उसी तरह हम पुट x = कोई सा भी एक ले सिंपल सा जिससे कैलकुलेशन मेरा इजी रहे, x = 1 ले लिए तो मेरा 1 = आ गया, x का 1 लेंगे 1 इंटू 1 + 1 2 हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 1 + 1 2b हो जाएगा प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर c हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 = 2a
प्लस बी का वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 1, ठीक। तो मेरा 2a 1 इधर आ जाएगा -3, तो 2a इक्वल टू मेरा -2a इक्वल टू -2 आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से -1, ठीक है। तो b का वैल्यू 1, सी की एक कैलकुलेशन समझ आया, 2a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -1, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर पुट करते हैं, i इक्वल टू मेरा आ जाएगा, चलिए मेरा आ जाएगा a बाई एक्स है, यही चीज है ना, a बाई एक्स मीन्स आपका -1 बटा में x, ओके। b बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में एक्स स्क्वायर, c मतलब 1 बाई, c का वैल्यू क्या है 1 बाई 1 है, 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट कीजिए, i इक्वल टू -1 बाई एक्स मीन्स माइनस log x हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स इसका इंटीग्रेशन कर मतलब x का पावर -1 बाई 2, a -2 है, x का पावर -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, नीचे -1 मीन्स मेरा -1 बाई एक्स आ जाएगा, तब मेरा माइनस ये वैल्यू आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे -1 बटा में x, इसका log x, ओके। अब हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है 1 से 3, ठीक। डालिए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट डालना है 3, तो यहाँ पर डालिए, अपर लिमिट डालिए, -log 3 आ जाएगा, ये मेरा -1 बाई 3, ये मेरा log x प्लस 1 मीन्स log 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक। अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ये मेरा -log 1 हो जाएगा, -1, ये मेरा प्लस log 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -log 3 -1 बाई 3, log 4 को तोड़ेंगे तो 2 log 2 आ जाएगा, अब यहाँ से माइनस log 1 0 हो जाएगा, ये मेरा -1 है, ये मेरा प्लस log 2 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, -log 3 -1 बाई 2 यहाँ प्लस 1 में से 1 बाई 2 घटाएंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा, 2 log 2 यहाँ है, -log 2 यहाँ है, यह सिंपल सा log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा log 2 -log 3 प्लस 1 बाई 2। यहाँ लग रहा है कुछ अच्छा, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है, -1 बाई 3 है, तो यहाँ पर भी -1 छूट गया, यहाँ पर -1 बाई 2 लिखा गया है। चलिए इसको सही कर लीजिए, तो 1 -1 बाई 3 करेंगे तो मेरा 2 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 बाई 3 आ जाएगा, ठीक। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन इस में, 1 -1 बाई 3 का 2 बाई 3 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में मेरा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ओके। लिमिट मेरा दिया हुआ है 1 से 2, ठीक है। देख लीजिए आपका यहाँ पर ये है मेरा, ऊपर मेरा डिग्री कितना है x का, कुछ नहीं 0 है, नीचे मेरा कितना है यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 1, मेरा 3 डिग्री नीचे है, मींस आपका ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पर पार्शियल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पार्शियल कैसे अप्लाई करेंगे, 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a बटा में x, क्योंकि x यहाँ पर कोई पावर नहीं है, लीनियर है, तो a बटा में x लिख दिए, प्लस b बटा में, ये तो वहाँ स्क्वायर वाला है, तो b बटा में 1 प्लस 2x लिख देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर स्क्वायर है, जिसको आगे एक और रिपीट करते हैं, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से आप ABC का इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, x कैंसिल होगा तो a इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो b इंटू
x इंटू 1 प्लस 2x हो जाएगा। सेम आपका c इंटू ई से कैंसिल c इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपका जो इक्वेशन आएगा यहाँ पर 1 इक्वल टू a इंटू, ये तो कैंसिल हो जाएगा नीचे का डिनोमिनेटर, a इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x इंटू 1 प्लस 2x का प्लस c x। ठीक है, चलिए यहां से आप क्या कीजिएगा, एक आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, एक वैल्यू कीजिएगा पुट मेरा पुट x इक्वल टू 0 और एक यहाँ से पुट कीजिएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1/2, एक वैल्यू पुट कीजिएगा पुट x इक्वल टू -1/2। यहाँ से कुछ आपको a कोई सा भी वैल्यू आपको मिल जाएगा, abc में से यहाँ से दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, उसका एक आप खुद से कोई सा वैल्यू x इक्वल टू ले लीजिएगा, चाहे 1 ही ले लीजिएगा तो वहां थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, abc का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 डाल कर देखते हैं क्या आता है, देखते हैं इधर तो 1 ही रहेगा, x 0 डालेंगे ये भी टर्म 0 ये भी टर्म 0, यहाँ पर बचेगा क्या, x 0 डालेंगे तो ये मेरा a इक्वल टू a इंटू 1 हो जाएगा, मीन्स a का वैल्यू मेरा 1 आ गया। क्या आ गया वैल्यू, a इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम उसी तरह x इक्वल टू -1/2 डालेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू c इंटू x का वैल्यू -1/2 डालेंगे तो -1/2 इधर चला जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा c इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह कोई से वैल्यू x इक्वल टू 1 के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका 1 इसलिए डालना है क्योंकि आपका इजी है कैलकुलेशन। तो 1 इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9a हो जाएगा, प्लस b इंटू x तो यह 1 ये 3 हो जाएगा, 3b हो जाएगा प्लस c x। ठीक है, c x का 1। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बन गया 1 इक्वल टू 9a, a का वैल्यू मेरा 1 है तो 9 इंटू 1 9 ही रहेगा। ठीक है, चलिए प्लस 3b हो जाएगा, ये c का वैल्यू मेरा आ चुका है -2, तो मेरा यहाँ से वैल्यू आ गया 1 इक्वल टू ये 9 माइनस 2 गया तो कितना हो गया 7 प्लस 3b। ठीक है, तो 3b इक्वल टू यहाँ 1 माइनस 7 मेरा आ जाएगा, मीन्स आपका -6 आ जाएगा, तो 3b इक्वल टू -6 तो मेरा b इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, a b c का सारा का वैल्यू आपका निकल गया, तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए यहाँ क्वेश्चन में, तो i इक्वल टू हो जाएगा a बाई एक्स, मीन्स आपका 1 बटा ये तो मेरा लिमिट रहेगा, a का जगह पर मेरा क्या है 1 है, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा सिंपल सा, प्लस b बटा 1 प्लस 2x, b का -2 है तो -2 रख देते हैं 1 प्लस 2x। ठीक है, सेम आपका c का -2 तो -2 बटा में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट सिंपल सा करते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x -2 log 1 प्लस 2x इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय x का ऑपोजिट 2 है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, -2 यहाँ रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बटा में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। ठीक है, x का ऑपोजिट 2 है तो यहाँ 2 से फिर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरा लिमिट अब देख लीजिए 1 से 2 है। अब देखते हैं यहाँ पर काट कुट करते हैं कुछ, 2 से 2 यहाँ उड़ गया, यहाँ से 2 से 2 उड़ गया, मीन्स बचा मेरा i इक्वल टू log x माइनस log 1 प्लस 2x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2x, लिमिट मेरा 1 से 2। अब वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या आता है, अपर लिमिट डालेंगे तो मेरा log 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डालेंगे तो मेरा log 1 प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, log 5 आ जाएगा, प्लस 1 बटा में यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मेरा प्लस 1 बटा में 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको आगे, ये तो मेरा अपर लिमिट हो गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, सेम यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस log
log 1 को हमने 0 कर दिया, माइनस log, अब इसका डालना है log, यहाँ पर 1 डालेंगे तो मेरा log 3 आ जाएगा, माइनस log 3, यहाँ पर डालेंगे 1 तो मेरा प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब log 2 माइनस log 5 प्लस 1/5 ये प्लस log 3 माइनस 1/3। ठीक है, अब log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, तो log a 2 है, b यहाँ 3 है, 2 3 जा 6 माइनस log 5, इसका कम हो गया। अब 1/5 में से 1/3 घटा लीजिए, मेरा क्या बचेगा, ये नीचे 15, 5 3, ये मेरा 3 बचे, माइनस 2/50। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आपको यदि सपोर्ट करना चाहते हैं मैथ साइड को तो सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, ये मेरा हो गया 0 से 1 मेरा लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर u इंटू v वाला टर्म था, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय क्या लगाइएगा, पार्ट्स लगाइएगा। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx है, u को रखेंगे, v को हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, जितना आएगा उसको फिर से। बात समझ में है? अब u किसको माने, v किसको माने, तो आइलेट से इसको हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक कौन सा पहले आता है, तो मेरा ये u हो गया, ये मेरा v हो गया। चलिए तो u को रखते हैं, x को रख दिए, v का इंटीग्रेशन किए, माइनस u का डिफरेंशिएशन किए, v का इंटीग्रेशन किए, उसका जो भी टर्म आया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट बाद में हम डालेंगे, x इंटू ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स माइनस इसका तो 1 आ जाएगा, e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू पावर एक्स होल कर dx। ठीक है, चलिए तो i इक्वल टू x इंटू ई टू पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर एक्स, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे 0 से 1। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट डालते हैं तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 0 डालेंगे तो 0 इंटू ई टू द पावर 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर 0। ठीक है, तो मेरा ये तो ई माइनस ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस और 0 माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन 49 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉस x dx। लिमिट मेरा दिए हुआ है 0 से π/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका u इंटू v वाला टर्म है, आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, u v dx, u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएशन करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं और होल का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, हम u किसको माने, v किसको माने, आइलेट से हम इसको डिसाइड करेंगे। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, i इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट को एक्स स्क्वायर को रख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट u का, उसका फिर से इसका इंटीग्रेशन, होल का। चलिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ डिफरेंशिएशन कॉस 2x हो जाएगा, ये कॉस एक्स का यहाँ साइन एक्स। ठीक है, चलिए ये तो आपका टर्म हो गया। अब उस लिमिट हम बाद में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फिर से आपका u इंटू v के फॉर्म में आ गया, तो सेकेंड आपका हम फिर से यहाँ पर
आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपका u इसको मानेंगे, इसको भी मानेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये तो रहेगा -2। अब x इसको फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स dx, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा माइनस cos x आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। हमने एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया, डायरेक्ट हमने लिखा फर्स्ट को आपका डिफरेंशिएट किया 1 आगे, इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos x आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये तो मेरा हो जाएगा -2। अब देख मल्टीप्लाई कर दे रहा है डायरेक्ट, -2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन मेरा माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं -2 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे, आंसर आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है। i इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स π/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा π²/4, sin 91 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ cos 9, यहाँ पर यदि हम 90 डालेंगे तो ये 0 टर्म हो जाएगा, यहाँ पर -2 इंटू sin 91 हो गया, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट की तरफ बढ़ेगा 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0, यहाँ पर भी 0, sin 0 0, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरा 0 आ गया, मेरा बचा क्या π²/4 -2, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, आप लोग